वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। ईएम वेव का एक अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा इस पे ध्यान देना, इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बार सुन लीजिए फिर वैल्यू नोट करते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन एन ईएम वेव इज 72 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक वेक्टर का हमें एम्पलीट्यूड गिवन है और एम्पलीट्यूड के लिए हम लोग सिंबल जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ई नॉट। क्या बनाते हैं वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 72 वोल्ट पर मीटर। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, आसान से लैंग्वेज बात है। सुनो, द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर इन एन ईएम वेव इज 72 वोल्ट पर मीटर एंड इट ऑसिलेट। एक ऑसिलेटर होगा कोई, उसके बारे में बात हो रही। ऑसिलेट हार्मोनिकली, देखो हार्मोनिक बोले या साइन कर्व बोले, साइन और कॉस के कर्व कैसे होते हैं, हार्मोनिक बोले जाते हैं, ठीक है। साइन कर्व भी कह सकते हो। विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 इंटू 10 टू पावर, देखो फ्रीक्वेंसी गिवन है तुम्हें 5 इंटू 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज। अब आगे सुनिए, डिटरमाइन। अब पहला पार्ट हमसे क्या मांग रहा है सुनिए। सबसे पहले हमें फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर ऑफ ऑसिलेटर। देखो ध्यान देना, हमें मैग्नेटिक वेक्टर का एम्पलीट्यूड चाहिए, यानी क्या चाहिए, बी नॉट। एक पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। सेकेंड पार्ट में हमसे मांगा है, सुनते जाना जरा बात को, एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी। सिंबल हम लोग उसको यू सफिक्स ई, ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है, एवरेज निकालेंगे। तो ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रखना। इसी के बाद एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी मांगी है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। अब आप सोचते होंगे कि इनका मैच नहीं हो रहा। एक्चुअल में जब हम लोग पढ़ते हैं ना उसको कूलम्स लॉ, तो उसमें जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वहां एप्सिलॉन नॉट कहाँ होता है, डिवाइड में। इस फॉर्मूला का आया मल्टीप्लाई में। लेकिन जो हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ते हैं या बायोसेवर्ट्स लॉ पढ़ते हैं, उसमें म्यू नॉट कहाँ होता है, मल्टीप्लाई में। इसलिए उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर डिवाइड में आया, बाद बाकी ई स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो एक बात हम यहाँ पर आपको और साथ में बता दें, क्वेश्चन तो पूरा भी करेंगे ही। एक बात सुन लीजिए, जब भी एवरेज पूछा जाए, वैसे वैल्यू अलग अलग होती है इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर की, लेकिन एवरेज बराबर रहता है। कैसा रहता है, तो यहाँ नोट अपने पास लिख लेना, अपनी जानकारी लिख ले, लिखना एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ये दोनों एवरेज में जब भी निकालोगे तो इक्वल रहेंगी। तो अगर इनमें से एक भी आपने फाइंड आउट कर लिया है तो दूसरा फाइंड नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्या लिख देना, उसका रिजल्ट लिख देना, तो वही सेम रहेगा ये लाइन लिखने के बाद। और फोर्थ पार्ट हमसे जो मांग रहा है वो टोटल एनर्जी डेंसिटी मांग रहा है। क्या मांग रहा है भैया, टोटल एनर्जी डेंसिटी। तो चलिए अब शुरू करते हैं सोल्यूशन को। टोटल एनर्जी मतलब क्या हुआ, एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक प्लस एवरेज ऑफ मैग्नेटिक, टोटल हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हमसे बी नॉट निकालने के लिए बोला है, तो बड़ा आराम से आप निकाल सकते हो। देखो फॉर्मूला होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट इज इक्वल टू सी। होता है कि नहीं होता, बताओ। तो भैया जी हमें क्या निकालना, बी नॉट। तो बी नॉट का फॉर्मूला बनाओगे तो ई नॉट अपॉन में क्या आ जाएगा, सी। और ई नॉट हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 72। और सी की वैल्यू आपको पता ही होगी कितनी होती है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। आप सॉल्व कर दीजिए, 3 1 जा, 3 2 जा, देखो, और 3 4 जा, और पावर ऊपर ले जाओ तो 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 आया। या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, 2.4 10 टू पावर माइनस 7 टेस्ला। देखो बी नॉट निकल आया, फर्स्ट पार्ट हमारा डन। अब हम सेकेंड पार्ट उठाते हैं। देखो सेकेंड पार्ट में हमसे एनर्जी डेंसिटी मांगी है, तो चलिए इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं, यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। जो ई हमारा यहां पर जो गिवन है वो ई नॉट है, हमें वही लेना है, ठीक है, ई नॉट वाला। तो एवरेज निकालते हैं तो ई नॉट और ई सब सेम हो जाता है, तो इसकी वैल्यू रख दो
85 10 टू द पावर माइनस का 12। अब साइलेंट नॉट का तो वैल्यू याद ही होगी तुम्हें, और ई हमारा यहां जो गिवन है वो कितना है 72, उसका स्क्वायर। अब आपको सॉल्व करना है केवल, तो 8.85/2 ये हो गया, पावर में -12 और 72 दो बार, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 6 36। मल्टीप्लाई सबको कर लो, 8.85 में 72 इंटू 36 का मल्टीप्लाई करो और 10 टू पावर -12। जरा इसको सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे। थोड़ा एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो किसकी गिवन थी, देखो ई नॉट, और ध्यान रखना मुझे यहाँ पर ई की जगह यूज करना है, तो फॉर्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी जो हमने वो पढ़ाया, आपको याद होगा उसमें एसी में VRMS का फॉर्मूला क्या होता था बताओ, याद है किसी को, V0/√2। इसी तरह यहाँ पर जब ई को पुट करेंगे एक्चुअल में, तो हमें क्या पुट करना है E0/√2। ये थोड़ा यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर लीजिए। तो जब हम ई को हटाएंगे ध्यान रखिएगा, तो उसकी जगह हमें क्या पुट करना है E0/√2, यानी बाई में क्या चलेगा इसके, अगर E0 गिवन है हमें और हमें इस फॉर्मूले में ई की जगह यूज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा E0/√2 से इसकी वैल्यू निकलेगी। तो /√2 यानी एक 2 डिवाइड में और चलेगा, तो इसकी जब आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू लाएंगे तो 1.14 कुछ आएगा। पावर देखो जरा, इसको डिवाइड करके बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है, फिर पावर निकालते हैं। तो देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां पहुंचेंगे, इसके बाद 4 डिजिट आप डेसिमल को जंप कराइए, तो माइनस की पावर कितनी बचेगी 8। ये एनर्जी डेंसिटी है भैया जी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे जूल पर मीटर क्यूब। क्या लिखेंगे, देखो एक बात हमने अभी पीछे बता दी है कि जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक के लिए, वही एवरेज होता है मैग्नेटिक के लिए। आप चाहें तो मैग्नेटिक का दोबारा से सॉल्व करें, किस फॉर्मूले का यूज करके, ½ B²/μ0 से। एक तरीका समझो, μ0 की वैल्यू भी आप जानते हो, और B को B0/√2 करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट उस लाइन को लिख दो कि वी नो दैट एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज मस्ट बी इक्वल टू एवरेज मैग्नेटिक डेंसिटी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही आंसर फिर आएगा 1.1469 10 टू द पावर -8 जूल पर टेस्ला, सॉरी जूल पर मीटर क्यूब। देखो ये दोनों एवरेज सेम रहते हैं, जब भी एवरेज निकालोगे इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का और मैग्नेटिक का तो सेम आएगा। फिर लास्ट पार्ट में था टोटल, क्या पूछा था, टोटल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को ऐड कर दो, या दोनों इक्वल थे तो एक को किसी को डबल कर लो, तो इसका डबल कर दो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो 18 9 में डबल कर रहा हूं, 6 2 जा 12 और 1 13, 4 2 जा 8 1 9 और 2 और 2 और यहाँ डेसिमल। ये हमारा लास्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। सीधा सीधा जब भी टोटल निकालेगा, हमें निकालना होगा, तो एनर्जी मैग्नेटिक की निकाल लेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाल देंगे, दोनों को सम कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट करिए।